evening, sir. गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ बच्चों को और वेट करते हैं। और सबसे पहले बताओ, कल का आप लोग का क्लास कैसा गया था? सर बढ़िया। सर कल हमने रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करा। बताओ, मैथ और केमिस्ट्री में किसी, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी को अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत हो ना, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सर केमिस्ट्री में एक डाउट है। बिल्कुल पूछ सकते हो बीरबल। सर बायो की क्लास DPP कब से स्टार्ट होगी? मेरा फ्रेंड है वो अच्छा, बायो जो में कल मैंने था आपको दिया था, वो बोल रहा था कि तक बायो की। यस सर। बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल। सर क्वेश्चन नंबर 11। सभी कोई ओपन कर ले, देखते हैं कितने लोग बताते हो इसको। यस सर, सेम डाउट है मेरा। श्याम, पता है क्या, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर पे वर्क चल रहा है, ठीक है? एक दो दिन में आपको मिल जाएगा, मतलब एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। ओके सर। देखो, कभी भी आपको कोई नंबर देना, नंबर नंबर इन द सेंस 5 काइट बोल दे, 10 बिस्किट्स बोल दे, तो उसमें पता है क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। पता है क्यों? जैसे कि मानो 1000 तेज दिया, दूसरा वाला ऑप्शन देख लो, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं हम इनफिनाइट तक। 1000 तेज दिया है ना तो वो फिक्स है, कुछ भी मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, तो उसमें सिंपल सी बात है 4 होगा। डी वाले में देखो 1000 दिया है ना तो उसमें 1 होगा, क्योंकि लास्ट वाला 0 हम लोग काउंट नहीं करते हैं। पहले वाले में सबका सब काउंट होगा, लेकिन जो सॉरी सी वाले में, लेकिन फर्स्ट वाले में 5 काइट लिखा हुआ एक नंबर है, जस्ट हम 5.0 भी लिख सकते हैं, 5.00 भी लिख सकते हैं, 5.0000 ऐसे भी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो जब भी कोई आपको नंबर ऐसे देना, 5 काइट बोल दे, 16 बिस्किट बोल दे, या फिर ऐसे कुछ बोल दे ना, तो आपको हमेशा क्या समझना है कि इनफाइनाइट नंबर आप उसके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। आप लोग ना देखो, सिग्निफिकेंट फिगर ना यह आपके सिलेबस से हटा दिया केमिस्ट्री के, लेकिन फिजिक्स में है और एडवांस में भी पूछता है। जेई एडवांस में भी पूछता है और फिजिक्स में भी पूछता है, सेम बातें दोनों जगह है, चाहे फिजिक्स में पढ़ो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई आप एक ही जगह पढ़ो। फिजिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है, जब इरर वगैरह पढ़ाया जाता है ना, तो इरर का यह बेसिक है, उसमें एक्यूरेसी प्रेसिजन भी बताया जाएगा, आपको कई चीजें बताई जाएंगी। तो थोड़ा सा रुकते हैं। और भी किसी का कुछ डाउट है? नो सर। बताओ, किसी का कोई नो डाउट? सर। आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी? शुभम, पता है क्या, रिकॉर्डिंग्स पे वर्क चल रहा है, आपको ना 1 से 2 दिन में ना, मतलब कि 1 से 2 दिन में एवरीथिंग सब प्रोसेस से चलेगा। जो भी आपका ये क्लास के लेक्चर वगैरह है ना, वो भी आपको एक ही सीट पे मिल जाएंगे। जो क्लास के नोट्स है ना, आप 10 दिन बाद ये नोट्स ढूंढोगे ना, जो मैंने कल दिया था, तो काफी स्लाइड करना पड़ेगा आपको, नहीं मिलेगा जल्दी। तो उसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था किया, पूरे सीट पे अपलोड करते जाऊंगा। जो भी लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 का लिख दूंगा नोट्स, ये 1 है, लेक्चर नंबर 2 का अलग नोट्स लिख दूंगा। सेम ऐसे मैथ में भी होगा, सेम ऐसे ही फिजिक्स में भी होगा। वह प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 1 से 2 दिन में पूरा, मतलब मंडे से मान के चलो ना, आपका पूरा एकदम प्रॉपरली होगा एवरीथिंग। सर रिकॉर्डेड लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, वो यूट्यूब पे चला जाएगा, यूट्यूब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर। हाँ, वो यूट्यूब पे चला जाएगा, उसी का लिंक मिलेगा, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। किसी और को कुछ भी डाउट है? वैकेंट ऑर्बिटल, सबसे पहले ये बताओ ऑर्बिटल होता क्या है? सर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा डेंसिटी हो, जहाँ पे उसकी अप टू प्रोबेबिलिटी सबसे 90%। ज्यादा हो। देखो, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये होता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले बात है, ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन का घर, इलेक्ट्रॉन का रूम। और वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब उस रूम में इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है वो। मान लो मेरा घर है, 5 रूम है, तो कोई ना कोई तो वैकेंट रूम होगा ना। Yes, sir. हाँ, अगर मैं मान नो लो, सर जैसे मैम वो डी वैकेंट ऑर्बिटल्स बता रहे थे कुछ, तो मैं उसके ऊपर मैं डाउट था। मैं वैकेंट डी मैं, मैं, ऑर्बिटल्स। मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ।
क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा होगा सबको, स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। नई नोड अलग चीज है और वैकेंट ऑर्बिटल अलग चीज है। जैसे कि देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो, स्क्रीन सबको दिख रहा है? दिख रहा है। यस सिंपल सी बात, एक चीज देखना, सिंपल सी बात, आपने वैकेंट ऑर्बिटल पूछा ना, अगर मैं बात करूं, अगर एक सेल होगा, अगर एक सेल होगा तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? केवल और केवल 1s होगा। केवल और केवल कौन होगा बताओ? 1s। 1s होगा। अगर दो सेल होगा तो 2s और 2s। 2p। तीन सेल होगा तो 3s। 3s 3p 3d। और 3s। चलो मान लेते हैं कि क्लोरीन है। एक बार सभी कोई माइक बंद कर लो, वरना मेरी आवाज इको होगी। क्लोरीन है। क्लोरीन पता है क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है? 17। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 3 सेल है, मैक्सिमम 3 सेल है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आप बताओ इसमें 3d भी तो होगा ना? तो क्या Yes, sir. 3d के पांचों ऑर्बिटल वैकेंट है क्या? यस बताओ, सर। वैकेंट है? नहीं P में सर। देख लो, P में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, एक अभी भी इसमें जगह है, यह भी एक वैकेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए जगह वैकेंट है। अब बाकी डी वाले तो पांचों के पांचों वैकेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग? वैकेंट डी वैकेंट डी। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या कर सकता है? किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसके पास खाली जगह। आप बताओ कि आपका घर है, आपके रूम्स खाली होंगे, तो आपके कोई दोस्त आएंगे तो एंट्री मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। अगर मान लो रूम खाली ना हो तो आप क्या बोलोगे उसको? जगह नहीं है। ये ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना के बोलोगे कि जाने तो कल आना, या फिर ये वो, कुछ ना कुछ तो ऐसे बोलोगे। तबीयत हाँ, ऐसे होता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल यार हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग अभी टेंशन इसकी मत लो, ठीक है। सर अगर किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी सर वैकेंट ऑर्बिटल में ही आएगा? अब देखो हाइड्रोजन का ही ले लो, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल है, यानी कि 1s1 होगा। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों सर? हीलियम की बात कर लेते हैं, हीलियम की। हीलियम में क्या होता है? सर। 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1s2, और इसका Yes, sir. 2s। इसका सर। 2s वाला तो खाली होगा ना। सर अरे सॉरी सॉरी, ये भी, हाँ जी बताओ, सर प्लीज चैप्टर 1 पे वापस आ जाओ। क्या बोल रहे हो? चैप्टर 1 पे वापस आ जाओ। हाँ, चैप्टर 1 पे ही वापस आ जा रहा हूँ, ये तो कुछ बताओ। समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, क्यों, ये चैप्टर नहीं पढ़े हो क्या आप? नहीं सर। अरे चलो ठीक है, मैं आराम से बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो ये देखो, ये क्लियर है? 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, कल मैंने आप लोग को बताया था, इसका सिलेबस बताया था क्या? सबको मैंने सिलेबस यस बताया सर। था। आओ यस अब बात करते हैं कि हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, उसका ना थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, क्या कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन। चलो फटाफट बताओ, इसका फटाफट आंसर बताओ आप। पहली बात सुन लो, अगर 1 ग्राम एटम बोल दे, या फिर 1 ग्राम आयन बोल दे, तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था 1 मोल होता है। 1 मोल होता है, मैंने आपसे बताया था ना, 1 मोल होता है। अगर 1 ग्राम एटम या फिर 1 ग्राम, अगर दोनों साथ लगे होने चाहिए, बस इतना मान के चलो। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। डी होना चाहिए। ये सब का सब PYQ है। तीस सेकंड का टाइम है, बता दो। चलो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात ये बताओ, मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, डी है। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के पता है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो क्या एल्यूमिनियम 3+ बना लिया है क्या? अब सिंपल सी बात, Yes, sir. 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो यह 1 मोल होगा, यह 1 मोल होगा, तो यह भी 1 मोल होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने मोल होंगे? 3 मोल होंगे ना। सर अरे कैसे, समझ नहीं आया। देखो सिंपल सी बात देखो, मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+ बना हुआ है ना, बताओ क्वेश्चन में।
यस सर। 3+ बना हुआ ना, 3+ कैसे बना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी तो 3+ बना होगा ना। यस सर। अब पूछ रहा है कि कितना चार्ज है। अगर 1 ग्राम आयन ले लें, 1 ग्राम आयन हम ले लें यानी 1 मोल ले लें तो कितना चार्ज होगा? सिंपल सी बात बताओ, अगर हम यह 1 मोल लेंगे, जब हम यह 1 ले रहे हैं तो एल्यूमिनियम 3+ भी तो 1 ही मोल बन रहा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना मोल निकल रहा है जरा बताना? 3 मोल। 3 मोल 3 निकल रहा है ना। अब ये जरा बताओ 1 मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल पे आप क्या करोगे? 3 से सर मल्टीप्लाई। 3 मोल कैसे निकलेंगे अरे भाई इलेक्ट्रॉन? ये बताओ, जब यह 1 था तो यह 1 बना है और यह 3 बना है। सर इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है। अरे तो देखो यह 1 मोल है ना। हाँ सर। अगर मैं इसको 1 ग्राम बोलूंगा तो इसको 3 ग्राम बोलूंगा, इसको 1 मोल बोलूंगा तो इसको 3 मोल ही तो बोलूंगा ना। नहीं नहीं समझे? यार, नहीं सर। सिंपल सी बात है। मान लो कि हमारे पास क्या है, 1 केजी आलू है। 1 केजी आलू है। 1 केजी आलू है तो आपको दे रहा हूं मैं 0.5 केजी और खुद को दे रहा हूं 0.5 केजी। ठीक है। वही अगर 100 ग्राम आलू होता तो 0.5 ग्राम 50 ग्राम 50 किलो 50 50 ग्राम और 50 ग्राम यानी कि 0.05 0.05 कुछ ऐसे ही ना। यस सर। ऐसे ही। तो सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे अगर 1 केजी है तो उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। और जब यहाँ पे 100 ग्राम है तो उस हिसाब से ही करूंगा ना। यस सर। बोलो जरा। तो ये बताओ यहाँ पे 1 मोल है तो इसको मोल में ही तो डिवाइड करूंगा ना। यस सर। नहीं समझे अभी भी? सर आपने जो डिवाइड करा पहले, तो आपने 1 किलो में से आधा किलो करा, हाँ लेकिन आप 1 मोल में से 1 मोल और 3 मोल कर रहे हो। देखो चलो ठीक है, ये बताओ आप क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। आपने वो वाली वो सीन किया है, क्या बोलते हैं वो जो ऐसे गुब्बारे ऐसे फुलाते हैं ऐसे, वो सर्फ डाल के, डिटर्जेंट डाल के? नहीं सर। वो वाला नहीं किया है? काफी लोगों ने किया होगा। सिंपल सी देखो, ध्यान से देखो। ये बताओ हमारे पास O2 कितना मोल है? या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, S2 ले लेते हैं, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं N2 ले लेते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ पे N2 कितना मोल है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 हम लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2n लिख देंगे। तो अब यह बताओ, यह 1 से 2 हो गया ना। बोलो। यस सर। मान लो आपके पास ये लकड़ी है, इतनी बड़ी लकड़ी है। लकड़ी कितनी है? 1 ही है ना। आप क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे तो 2 लकड़ी ऐसे हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये तो 1 से 2 बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब मान लो कि हमारे पास 1 एल्यूमिनियम है और 1 एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 1 एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना। तो 1 मोल एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना। बताओ जरा। यस सर। यस सर। नहीं समझे आप लोग? समझ गए सर, समझ गए सर। समझ गए। तो ये बताओ क्या टोटल इतने इलेक्ट्रॉन होंगे? और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या आपको टोटल चार्ज निकल जाएगा? यस सर। देखो ऑप्शन में Yes, क्या sir. दिया हुआ, ध्यान से देखो। ऑप्शन में यह दिया हुआ ना, देखो उसने ना 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह क्या लिख दिया है? एन लिख दिया, यानी कि अवोगाड्रो नंबर लिख दिया है। आप कुछ भी कर सकते हो, वो जिस हिसाब से दे आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हो। आप आंसर देख के सॉल्व करना कि आंसर किस में दिया हुआ। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं हुआ। कोई डाउट नहीं ना? सर समझ तो नहीं आया। यस सर, समझ नहीं आया। अभी भी किसी को नहीं समझ आया? सर सर मेरे आ गया समझ में। देख लो। सर मान इस लो मैम को मैं समझा दूंगा। एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम क्या किया है? एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है। 2 एल्यूमिनियम होते तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाला। ये बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम होते तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10 सॉरी मैं यहाँ पे
एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है, अगर इतने एल्यूमिनियम हो तो 3 इंटू एल्डोराडो सर नंबर सर। इतने हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, आप इसी को 1 मोल बोलते हो ना, तो अगर यह 1 मोल होगा तो 3 इंटू एन हो जाएगा ना। सर जैसे यहाँ पर कोई और एटम होता और उस पे कोई और चार्ज होता, जैसे 2+ का होता लिथियम ले लो, लिथियम ले लो, लिथियम लिथियम प्लस हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बोलो। यस सर। क्लियर है। तो जब यह 1 मोल लिथियम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1 ही 1 मोल। मोल। 1 मोल। अगर मान लो मैग्नीशियम होता तो 1 मोल मैग्नीशियम होता तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते? 2 मोल। 2 मोल्स। मोल्स। अब क्लियर हो गई। यस सर। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने मोल्स होते हैं। क्या? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 400+ के उतने ही मोल होते हैं। डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे क्या मानते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 mg मानेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम 1 मोल mg मानेंगे तो यहाँ पे 2 मोल निकलेगा। समझे क्या? डिपेंड करता है कि हमने वहां पे क्या माना है। अब बताओ, अब क्लियर है? सर मतलब नंबर ऑफ एंटाइटीज, राइट? बिल्कुल। आप ना डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में रिएक्टेंट को क्या मानते हो। अगर केवल और केवल 1 एटम मानोगे तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 1 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 1 मोल एटम से 2 गुना कर दो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या? सर हो गया, इजी है। सर हो गया। बता दो जरा, इसका आंसर बता दो चैट बॉक्स में। वॉल्यूम बताना है और वॉल्यूम के साथ साथ मास भी बताना है। O3 का, O3 को जानते हो ना, क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। चैट बॉक्स में आंसर बता दो। कोई भी माइक ओपन करके नहीं बताएगा, चैट बॉक्स में बताएगा। फटाफट बता दो, देखते हैं किसका सबसे फास्ट होता है। ये कितने करोड़ का क्वेश्चन है? देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3। अब ये बताओ, O3 है, अगर यह 1 मोल होता तो कितना ग्राम होता, जरा बताना। क्या 48 ग्राम होता क्या? अरे 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 48 ग्राम। अगर ये 0.2 मोल है तब आप सिंपल सी क्या बात करना, 0.2 इंटू 48 कितना हो जाएगा? कितना आएगा बताओ? 9.6 9.6 ग्राम। मोल आएगा, सॉरी ग्राम होगा, ग्राम। 9.6 क्या आएगा? ग्राम आएगा। यह बातें क्लियर है। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, आपको पता है अगर 1 मोल होता तो कितना वॉल्यूम होता, बताओ जरा। 22.4 लीटर। अगर वही हमारे पास 0.2 है तो आप 22.4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताओ जरा? 4.8। 4.48। क्या बातें क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं, इजी था यार, इजी। चलो बता दो इसका आप लोग, चैट बॉक्स में बताओ ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। चैट बॉक्स में बताओ ABCD कौन सा ऑप्शन सही सर ए। है। ऐसे ना हवाबाजी में बताओ। वह एक्चुअल मास पूछा है। आप लोग ना अपनी स्पीड बढ़ाओ और जल्दी बताओ। आओ बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? C60H22, इसका एक्चुअल मास पूछा है।
तो सबसे पहले हम एमयू निकाल लेते हैं, टोटल कितना एमयू है। तो कार्बन का 12 एमयू होता है, टोटल हमारे पास 60 कार्बन है ना, और एक हाइड्रोजन का 1 एमयू होता है, टोटल हमारे पास 22 है। तो 5 यानी कि 720 हो जाएगा या, और यह कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 744 हो जाएगा क्या, सॉरी 742 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 740 एमयू। और आपको पता है एक एमयू का वैल्यू कितना होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। आप इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है 1.2 1.2 तो नहीं आएगा, मैं करता हूँ जरा, ये 1.2 आ सकता है। 1.6 into 10 की पावर -24 क्या लिखा? मैं एक बार करता हूँ 742 इंटू 1.67, ये कुछ इतना आया है हमारे पास 1239.14 इंटू 10 पे पावर -24। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1.239 इंटू 10 पे पावर -21 लिख सकते हैं। बताओ यस सर। हम इसको राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हैं 1.24 कर सकते हैं, ऑप्शन बी वाले को मैच करने के लिए। कोई ज्यादा टफ है क्या, ये सब के सब पीवाईक्यू में पूछे हुए बहुत पुराने क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट बता दो, इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ये बता दो। कोई 11 ग्राम गैस है और वह कितना जगह घेरा है बताओ जरा 5.6 लीटर। अब जरा बताओ वो गैस कौन सा हो सकता है, देखते हैं कितने कितने लोग का माइंड एकदम सॉल्व है। देखते हैं कितने लोग का माइंड एकदम सॉल्व है, आप लोग बता दें। चलो फटाफट बताओ, एक बार ना मैं इसको पोल कर लेता हूँ, ठीक है। पोल में आंसर दोगे क्या आप लोग इसका? यस सर। इसके लिए मैं पोल कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है 1 2, आप लोग सभी कोई पोल में आंसर दो, पोल लॉन्च होने वाला है 3 एंड 4। मैंने चारों ऑप्शन कर दिया, जरा फटाफट बता दो। जोगिंदर आ जाएगा ना, थोड़ा सा आप लोग टाइम दो, आ जाएगा। चलो फटाफट पोल में आंसर बताओ, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, देखते हैं किसका कितना आंसर आता है। फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट, 30 सेकेंड। देखो 60 बच्चे हैं लगभग, और अभी तक ना केवल 21 का रिजल्ट आया है। अदर बच्चे क्या कर रहे हो, जल्दी बता दो जल्दी, और फास्ट, कम से कम 40 प्लस बता दो आप लोग। मैं बता दूंगा, दिल खुश में बता दूंगा, समझ आ जाएगा। देखो चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात देखो। ये बताओ 11 ग्राम कोई गैस है और कितना जगह घेरा है 5.6 लीटर जगह घेरा है। आप ये बताओ जब 5.6 लीटर जगह घेरा है तो कितना मोल हो सकता है। 5.6 को आप डिवाइड कर दो 22.4 से, कितना आएगा लगभग बताना जरा, 1/4 आएगा क्या मोल। अब ये बताओ जो भी है 11 ग्राम है, इसका मतलब यह भी 1.4 मोल आना चाहिए, बताओ। तो सबसे पहले हम NO का क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं, कितना आएगा NO का मॉलिक्यूलर वेट 14 और 16 30 आएगा। इसका बताओ 28 और 64 कितना आएगा, 28 और 64 92। सर एक बार दोबारा करवा दो। मैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट लिख ला रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 12 एंड 16
28 28 और इसका कितना आएगा बताओ? 44 अब सबसे पहले आप क्या करो ना, ये बताओ, मैंने बोला कि 5.6 लीटर जगह घेर रहा है, तो हमने बोल दिया क्या 1.4 मोल होगा, जो भी होगा 1.4 मोल होगा। अब वह 11 ग्राम दिया है, देखते हैं 11 ग्राम में किसका 1.4 मोल आता है। आप 11 को किससे डिवाइड कर दो? 30 से डिवाइड कर दो, क्या 1/4 मोल आ जाएगा? नहीं आएगा। 92 से डिवाइड करोगे आएगा? नहीं आएगा। 28 से डिवाइड करोगे? नहीं आएगा। 44 वाला है। डिवाइड कर दोगे तो 1/4 आएगा। बोलो जरा, मैच करके क्या ये? तो कभी कभी ना हमें ऑप्शन से आंसर लाना होता है, समझे क्या आप लोग? मुझे तो नहीं लग रहा क्वेश्चन ज्यादा टफ था ये। नो सर। कोई टफ नहीं था। आप लोग देखो, मैथमेटिक्स का मतलब होता है ये है ना कि आप लोग कितना जल्दी किसी चीजों को सोच लेते हो, वही मैथमेटिक्स होता है। आप लोग कितना जल्दी किसी चीज को सोच लेते हो, वही मैथमेटिक्स होता है। चलो बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? या नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। चैट बॉक्स में बताओ भाई, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन करके मजा आ रहा है कि? यस सर। बिल्कुल मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो सबसे पहले आप मोल निकाल लो, जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा। तो पहले वाले का देख लो, लिखा हुआ 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो जब CO2 की बात किया तो आप क्या करोगे? 44 से डिवाइड करोगे क्या, ताकि मोल निकल जाए? 0.1 आ गया। दूसरे वाले का दिया 3.4 ग्राम ऑफ NH3। तो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 14 और 3 17 होगा ना? 17 कितना आएगा बताओ जरा, क्या 0.2 आएगा? यह 0.2 ना। यस सर। तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास 1.6 ग्राम ऑफ CH4। आप बताओ CH4 कितना होता है? 12 और 4 16। कितना आएगा? 0.1 तो बताओ 3.2 ग्राम ऑफ SO2। और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ जरा? इसका खुद का 32 होता है और इसका 16 दूना 32 यानी कि 64। कितना आएगा? 0.05। क्या बातें सबको क्लियर है? यस सर। बताओ जरा किसका मोल ज्यादा है? यस सर। किसका मोल ज्यादा है? NH3 का। अगर मान लो आपसे पूछता किसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है, यानी किसमें एटम्स ज्यादा है, तो आप ये बताओ, पहले वाले में 3 एटम है, मोल निकाल दिया आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे वाले में 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरे वाले में कितने एटम है? 5 एटम है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चौथे वाले में 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एटॉमिसिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा इससे भी? क्लियर है बातें? वह किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वह किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आई होप सबको मेरी बातें समझ आई। सर एक बार आप ये रिपीट कर सकते हैं? क्या रिपीट करने का? हमसे बताओ, लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। बोल रहा है कि अगर हम 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, 3.4 ग्राम हम NH3 ले लें, तो सबसे कम किसमें मॉलिक्यूल होंगे? सॉरी, ये लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, लिस्ट नंबर पूछा है ना, तो हमने मैक्सिमम नंबर वाला निकाल दिया। लिस्ट नंबर किसमें होगा? 4th वाले में। कंफ्यूजन है कि आपने तो इसमें वो वाला निकाल दिया ना। 4th वाला सही होगा, 4th वाला। यस। ठीक है, 4th वाला लिस्ट नंबर पूछा है ना, लिस्ट नंबर यानी कि जिसमें मोल कम होंगे उसमें मॉलिक्यूल कम होंगे, तो 4th वाला करेक्ट होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। देख लेना कि लिखा क्या है, लिस्ट लिखा है कि मोस्ट लिखा है, ध्यान से देखो। क्या होता है समझा दोगे? गौरव आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर एटोमिसिटी क्या होता है, एक बार समझा दोगे? एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है ना कि कितने एटम है। आप बताओ, पहले वाले में 3 एटम है, एक कार्बन है या 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 हो गया ना एटम। दूसरे वाले में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, टोटल 4 एटम हो गया ना। तीसरे वाले में बताओ 5 एटम हो गया ना, और चौथे वाले में 3 एटम। नहीं समझ आया? यस सर, समझ गया। क्लियर है? आप लोग की मेरी वॉइस या टोन या फिर आप लोग को लगता होगा ना कि एकदम लोकल लैंग्वेज है। गांव वाले इंसान एकदम। Yes. ऐसा कैसा फील लगता है आप लोग को? सही लगता है या फिर एकदम? सही लगता है सर, सही लगता है। तो ऐसा टोन आपको प्रॉपर बिहारी फील आती है। हाँ और सर। देखो यस सर। देखो मैं पता है क्या, मैं सबसे पहले ना देखता हूँ कि बच्चों का लोकेशन कहाँ है। जिस लोकेशन के होते हैं उसी टोन में बोलता हूँ। मैंने साउथ में भी पढ़ा हुआ है 2 साल NIT वारंगल में। मैंने हैदराबाद में पढ़ाया है टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश। मैं उत्तराखंड वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ प्योरली हिंदी। ये पता है क्या, इसको मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, अणु। अड़ू। यस हाँ। सर, अनु बोलते हैं हिंदी में। एटम को परमाणु बोलते हैं। यस सर। हाँ। नहीं और सर, जो अब जब फर्स्ट आपकी क्लास में सर ऐसा लग रहा था नेक्स्ट खान सर आप ही हो। सर पीपीटी बना के पढ़ाओगे क्या? क्या, पीपीटी बना के ही पढ़ाओगे? देखो PPT बना के पढ़ाने में ये है ना कि अब ये बताओ, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम नहीं लग जाएगा ज्यादा। हाँ सर। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है। देखो ऑर्गेनिक में PPT नहीं बनाऊंगा। ऑर्गेनिक में इसलिए होता है क्योंकि हाथ से लिख के पढ़ाना ना ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें PPT नहीं बनाऊंगा। और आपके मैथमेटिक्स में भी PPT नहीं बनता, उसमें वीडियो लेक्चर मिल जाएगा? क्या बोल रहे हो आप? सर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी नेट खत्म हो मिल जाता है जाएगा। तो तो मतलब बस देख ना नहीं 1 से 2 दिन वेट करो, 1 से 2 दिन। एक बार प्रोसेस एकदम स्मूथली हो जाएगा ना, पूरी तरह से आपको हर एक चीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक से हाँ जी। ओके सर। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक में कार्बन का होना कंपलसरी है। कार्बन नहीं होगा मतलब ऑर्गेनिक नहीं है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है? ओके सर। कितने लोगों को पता है ऑर्गेनिक क्या होता है? बताओ। CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। Organic. ऑर्गेनिक। Organic. गलत बता रहे हो। ऑर्गेनिक है सर। सर ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। कैसे? वो मैं बताऊंगा जब ऑर्गेनिक आप लोग को पढ़ाऊंगा ना। CS2 बताओ। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक Inorganic. इनऑर्गेनिक। हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक Inorganic. ऑर्गेनिक। मैं बताऊंगा किसको ऑर्गेनिक बोलोगे, किसको इनऑर्गेनिक बोलोगे। थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बताओ, मैं आपको इंसान बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपके पास खासियत है कि नहीं है? 2 हाथ है, आंख है, मुंह है, पैर है। मैं भी किसी को ऑर्गेनिक बोलूंगा तो उसकी भी कुछ ना कुछ खासियत होनी चाहिए। केवल कार्बन हो जाने, केवल चेहरा हो जाने से थोड़ी इंसान हो जाता है। जानवर के भी चेहरे होते हैं। कुछ तो अलग खासियत होनी चाहिए ना। ऐसे ही ऑर्गेनिक की भी कुछ अलग खासियत है, वो मैं बताऊंगा। आपके सामने ऑर्गेनिक लिखूंगा लेकिन बोलूंगा कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। इंटरेस्ट आएगा यार आप लोग को, मजा आएगा। So, चलो, ये कल मैंने आपको बताया था, परसेंटेज फॉर्मूला बताया था, इंपेरिकल फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? सर सर यस सर। हाँ जी, बताओ। किसी को कुछ भी डाउट है? सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बता दोगे कहाँ क्या करवा दिया? कुछ नहीं करवाया, बस यही करा रहा हूं। ठीक है अब सर। देखो, परसेंटेज फॉर्मूला। किसी का भी मास परसेंटेज निकालना हो, मान लो कि हमारे पास क्या है, C6H12O6। क्या बोलते हैं इसको, बताना जरा। ग्लूकोज। ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज में जो कार्बन है कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, और हाइड्रोजन कितना परसेंट है? ये तीनों बता दो आपको। फटाफट बता दो, मैं मान जाऊं। चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में कैलकुलेट करके बता दो आपको। देखते हैं किसका हाथ सबसे फास्ट चलता है। ऐसे बता दो, मजा आएगा। और मैं रियल बोल रहा हूँ ना, आपको स्कूल से अलग फील आएगा। यहाँ पे स्कूल से तो बिल्कुल अलग फील आएगा आपको। ये सब स्कूल में नहीं बताया जाता है, रियल बता रहा हूँ मैं। मान रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? मेरी बातों से आप लोग एग्री हो कि नहीं हो? यस सर। ये सब आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, ये सब केवल आपको यहीं पे मिलेगा।
ये टोटल का मास का पूरा मास था। और ये और देखो एक आंसर तो आ गया 40% कार्बन का, अदर्स 6.6% हाइड्रोजन एंड 53% ऑक्सीजन। बाकी बच्चे एक किसका 80% ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया यार, सिंपल सी बात देखो। ये बताओ सबसे पहले तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना आता है इसका, 180 आता है, ठीक है। अब 180 में कार्बन कितना ग्राम है जरा बताना। एक कार्बन का 12 और 6 कार्बन का 72 आ जाएगा ना, इंटू कल मैंने ऐसे ही बताया था ना, जिसका पूछे आप उसको ऊपर रख देना, नीचे टोटल, यही बताया था ना मैंने कल। कितना आएगा लगभग बताओ जरा। यह हो गया आपका कार्बन। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन का आएगा 12 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। और ऐसे ही किसका आएगा बताओ जरा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमारे पास एक ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 16 ऑक्सीजन है, यानी कि 96 डिवाइड बाई 180 जो कि टोटल है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दो जरा। यहाँ पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज आ रही है यार, ऐसे मत बोलो आप लोग। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इंपीरिकल फार्मूला मैंने आपको बताया था, दो टाइप के फार्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है इंपीरिकल फार्मूला। ये सब तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो देखो ये सब के सब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यह इनका जो इंपीरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। आप बताओ H2O2 का सिंपलेस्ट रेशियो HO हो जाएगा, CH4 का सिंपलेस्ट रेशियो CH4 ही होगा, C2H6 का CH3 हो जाएगा, और C2H4O2 का क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। यह इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो होता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। नो सर। मॉलिक्यूलर तो अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास C2H2 है, इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, CH होगा। और हमारे पास C6 है, इसका भी इंपीरिकल फार्मूला CH होगा। यानी इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। ये तो आपको पता ही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है, ये भी आपको पता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। कर लेना ये भी। सर ये N क्या होता है पर? N यानी कि एक नंबर है, एक होल नंबर होता है। ये बताओ कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये बताओ। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32 और 2 हाइड्रोजन का 34 हो जाएगा क्या। यस सर। और इंपीरिकल फार्मूला का कितना आएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा। तो N की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। हमेशा कोई ना कोई एक N आएगा, वो होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यस क्या सर। बात है मेरी क्लियर है? यस सर। डाउट है किसी को कुछ नहीं? कोई डाउट नहीं। चलो इसका आप लोग आंसर बताओगे क्या, कल मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन। कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बता दो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सर क्लासेस कितने दिन से स्टार्ट है? क्लासेस यार 7 बजे से स्टार्ट है, 7 से 8:30 चलेगा, लेकिन मैं आपको 8:15 और 8:20 तक छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर आपसे आपका 8:45 से लेके 10:15 तक चलेगा, वो 10 से 10:15 के बीच में छोड़ जाएगा। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से, ये बस XY की वैल्यू पूछ रहा है। सर क्लास स्टार्ट हुए अभी 2 ही दिन हुए ना? दूसरा दिन है आज, ये हमारा पहला दिन है। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। और रियल बता रहा हूँ आप ना, आप लोग को स्कूल से अलग मिलेगा, मजा आएगा यहाँ पे। रियल बता रहा हूँ, आप लोग को इंटरेस्ट आएगा। सर XY। क्या XY। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में देखो। आलोक का आंसर आया, वंशिका का आया। ताली बजाओ इनके नाम पे एक बार, वंशिका के नाम पे सबसे पहला आंसर किया गया। ताली बजाओ एक बार, क्लैपिंग करो।
सर माइनस में कैसे आंसर आ जाएगा? माइनस में नहीं आएगा, इतना भी मत हो। गलत क्लैपिंग करवा दिया क्या मैंने? सर उसने माइनस में लिखा है। अरे वो गलती से लिखी होगी। हाँ। सोनाली, ये पावर टू क्या होगा ये बताओ कि कभी किसी एटम में पावर होता है या फिर नीचे होता है, जरा बताना। देखो सिंपल सी बात, हमारे पास दो कंपाउंड है, एक एक्स है दूसरा क्या है, वाई है। एक्स कितना परसेंट है बताओ जरा, 75.8%, और वाई कितना परसेंट है, 24.2%। मैंने बोला था अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लोग मान लेना कि 100 ग्राम है। जब 100 ग्राम मान लोगे तो एक्स कितना ग्राम होगा बताओ जरा, 75.8 ग्राम होगा, और वाई कितना ग्राम होगा बताओ जरा, 24.2 ग्राम। 24.2 ग्राम होगा। अब सिंपल सी बात बताओ, जो एक्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 24। आप 24 से डिवाइड कर दो मोल निकालने के लिए, और वाई वाले में 16 से डिवाइड कर दो। जरा बताओ 24 से डिवाइड करके कितना आएगा, 24 तिहाई 72, और ये कितना आएगा, लगभग 3.1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 3.14, और यह लगभग कितना आएगा, 1.15। क्लियर है क्या? अब ये बताओ कि मैंने कल आपसे बताया था जो यह रेशियो आएगा ना, जो सबसे छोटा होगा आप उन दोनों में उसी से डिवाइड कर देना। दोनों में छोटा कौन है, 1.5 है ना, तो आप 1.5 से क्या कर दो, दोनों में डिवाइड कर दो। ये बताओ नीचे वाला 1 आ जाएगा, ऊपर वाला लगभग 2 के आसपास आ जाएगा क्या, लगभग। अरे आएगा 2.05 आएगा, तो आप उसको 2 मान सकते हो। ये बताओ जो x है वो 2 है और y कितना है, 1 है। आ गया क्या, x2 y आएगा ना। आप तो क्या लिख रहे थे यार, x2 y3 x2 y3, पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। आंख बंद करके कुछ भी करो, पता नहीं कहाँ दिमाग रख के आते हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, बता दो इसका, बता दो फटाफट, बता दो आपको, फटाफट बता दो आपको इसका आंसर। लाजवाब है, मजेदार है। बता दो इसका आंसर। आएगा किसी का? सर C4H12O2। चैट बॉक्स में। तो देखो इस तरीके से केवल और केवल वो इंपीरिकल फॉर्मूला निकलता है इस तरीके से। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो आप हेल्प ले सकते हो। सर C2H6O आ रहा है आंसर। चैट बॉक्स में बता दो, जो भी आ रहा है बता दो। आप लिख दिया है सर। याद रखना जो भी आपका आंसर आएगा ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उस पे दिया है ना उससे मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए तभी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, बताऊं मैं इसको? यस सर। सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन अ कंपाउंड, कार्बन जो है कितना परसेंट है बताओ जरा, 52.2 है। हाइड्रोजन
13, ऑक्सीजन कितना है 34.8 है। 34.8 इसमें 12 से डिवाइड कर दो, इसमें 1 से और इसमें 16 से। 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा लगभग 4 पॉइंट 4 पॉइंट कितना 3 3 के आसपास। 4.3 और यह 13 आएगा और यह कितना आएगा 2.2 अप्रोक्स 2.18 2.2 ले लो 2.2 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ सबसे छोटा कौन है 2.2 सब में डिवाइड। यस सर यह लगभग 1 आ जाएगा। यह लगभग कितना आएगा बताओ जरा। सर 13 वाला 6 आएगा और ऊपर वाला 2 सर 2 आ जाएगा 5.9 या फिर लगभग 6 के आसपास आएगा। और यह लगभग कितना आएगा लगभग 2 आ जाएगा। 2 के आसपास 2 क्या आ जाएगा C2 सर H6। C2H6O। अब जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कितना आ रहा है 12 गुना 24 6 और 16 यानी 22 और 24 कितना आ जाएगा 46। आप बताओ क्या 46 92 से मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप n की वैल्यू निकाल लो ट्वाइस है 92.46 यानी n की वैल्यू 2 आ गई। तो आप इस इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो C4H12O2 क्या हो जाएगा C4H12O2 क्या सबको किसी को कुछ भी दिक्कत है इसमें बता दो। अरे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है हो गया ना। नो सर नहीं सर बहुत इजी है ये। आप लोग ने इसको टफ मान के छोड़ दोगे सोचोगे बड़ा बड़ा दिख रहा है लास्ट में करेंगे लेकिन कुछ नहीं है ये। मैं इसको मन में ही कैलकुलेट कर देता। आप लोग भी इतना क्वेश्चन कर लो ना कि मन में ही कैलकुलेट कर लो। अगला देखो अब बात कर लेते ना स्टीशियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। स्टीशियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये बहुत ही लाजवाब है बहुत ज्यादा आने वाला। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बहुत ही ज्यादा। तो स्टीशियोमेट्री क्या होता है स्टीशियोमेट्री क्या होता है सिंपल सी बात। मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ एक रिएक्शन लिखता हूँ। मान लो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना। इसमें हमने HCl मिला दिया HCl मिला दिया ना तो कैल्शियम क्लोराइड मिला हमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला और क्या मिला वाटर मिला H2O। अब देखो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो कैल्शियम इधर 1 है इधर भी क्या है 1 है। क्लोरीन इधर 2 है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन इधर 1 है कार्बन इधर 1 है। ऑक्सीजन इस साइड 3 है 2 और 1 3। क्या सबका सब बैलेंस हो गया क्या यस सर। अब पता है क्या ये बताओ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो जो भी ये चीज होता है ना जो भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के पहले लिखा होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है नो सर अगर मैं पूछूं HCl का स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है तो आप लोग क्या बोलोगे 2। कार्बन आदित्य क्या बोल रहे पावर NIT यार देखो यह तो एक NIT का पावर है। आप लोग ना 60 लोग जुड़े हो और रियल बोल रहा हूँ कि आप लोग ना पूरे 60 लोग IIT NIT का पावर दिखो। मतलब कि आप अच्छे जगह खुद जाओ और वहां से आप लोग और भी बेस्ट करो और हमेशा याद रखोगे। समझ रहे हो मैंने आपको ना फर्स्ट डे ओरिएंटेशन में बोला था कि जो सही टाइम पे गियर चेंज कर दिया ना वही आगे बढ़ेगा। लाइफ हो या फिर एजुकेशन हो जो सही टाइम पे गियर चेंज कर दिया ना वही आगे बढ़ेगा। और जिन्होंने गियर ही नहीं चेंज किया तो वो उतने स्पीड से चलता रहेगा। अरे आप मजदूर थोड़ी हो कि डेली सुबह उठना है काम करना है निकल लेना है और मजदूरी वाले पैसे लेने हैं। आपके पास माइंड है। माइंड का मतलब गियर चेंज करना कब माइंड को स्लो करना है कब ऊपर करना है कब मीडियम में रखना है कब क्या करना है वो आपके हाथ में है। आप डेली मजदूर जैसे थोड़ी हो कि बस मतलब बिना पढ़े लिखे थोड़ी हो आप।
तो आपको अपने हिसाब से कैसे मैनेज करना है, आप लोग टाइम मैनेजमेंट एवरीथिंग, ठीक है? क्लियर है बातें? ये बताओ, ये हो गया क्या? हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यूमेट्री कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यूमेट्री कोफिशिएंट। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल यस सर। मान लो कि आपके घर ना 1 kg पनीर आता है, ओके। तो 10 लोग आराम से खा लेते हैं, ठीक है? 10 लोग क्या कर लेते हैं? आराम से बन जाता है, 10 लोग के लिए पनीर बन जाता है। अगर मान लो कि आपके घर 50 गेस्ट आ गए, पनीर कितने चाहिए? 5 केजी। 6 केजी सर 6 किलो। जोगिंदर, आप क्या बोल रहे हो कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बुक रीड करोगे, इसका क्या मतलब है? सर 6 किलो। एक बार जोगिंदर का क्वेश्चन पूछना। जोगिंदर बताओ भाई, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बुक रीड करोगे? यार ये आप लोग को लग रहा है क्या कि एनसीईआरटी का है सब? नो सर। अरे सब अलग है। अरे देखो जोगिंदर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं वो क्यों कराऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद इसके बाद आप सबका सब कर लोगे। आप खुद से भी तो मेहनत करो ना, ये सब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उतने पढ़ाने से आप लोग खुद ही सबका सब कर लोगे। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना कि एनसीईआरटी आपको डाउन लगने लगेगा। और ये बताओ, डेली जो 15-20 क्वेश्चन कर रहा है, क्या वो एनसीईआरटी से ऊपर नहीं चला जाएगा? यस सर। मैं 10 क्वेश्चन खुद ही करा दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आपको खुद दे रहा हूँ, तो एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन हो गए एक दिन में? 20 क्वेश्चन हो गए कि नहीं? 20। अगर ये 6 क्लासेस में चलेगी तो आप 100 क्वेश्चन कर जाओगे। क्या एनसीईआरटी में आपके 100 क्वेश्चन है? बताओ जरा। नो सर। नहीं, एनसीईआरटी में आपके 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 30 क्वेश्चन के आसपास। और आप लोग एनसीईआरटी कर लोगे। देखो अब देखो कि मान लो कि 1 kg में 10 लोग खाते हैं, तो 50 लोग आ गए तो 5 kg होगा। यस सर। बोलो भाई। या फिर अगर हम 7 kg मंगाए तो कितना लोग कर लेंगे? 70 लोग कर लेंगे। यानी कि ये बताओ, अगर मैं इसको रिएक्टेंट बोल दूं और इसको प्रोडक्ट बोल दूं, तो क्या एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक रिलेशन आ गया क्या? यस सर। रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट को कम करोगे तो रिएक्टेंट भी कम होगा। प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया। सेम ऐसे ही कि अगर हम किसी इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखें, तो जो उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें एक रिलेशन बन जाता है। उनमें क्या बन जाता है बताओ? रिलेशन बन जाता है। अब समझो यह दोनों रिएक्टेंट हैं और यह तीनों क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं 1 मोल CaCO3 लेता हूँ, तो जरा बताना कितने मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा? 1 मोल। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। यस सर। H2O भी बनेगा। अगर वही मैं यह 2 मोल ले लिया होता तो 2 मोल, यह भी 2 मोल बनता और यह भी। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। अगर मान लो कि मैं HCl ले रहा हूँ, HCl अगर 1 मोल लेता, मतलब HCl 2 मोल लेता तो यह 1 मोल बनता। बोलो। और वही HCl में 1 मोल ले लेता तो 0.5। देखो यार, जब 2 से 1 बन रहा है तो 1 से हाफ बनेगा ना। क्या बातें क्लियर है सबको? जब 2 से 1 बनता है तो 1 से क्या बनेगा? हाफ बनेगा ना। तो इनको हम लोग बोलते हैं ना मोल रिलेशन। सुन लो एक बार, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल रिलेशनशिप। मोल रिलेशनशिप। इसका मतलब यही है ना कि एक साइड मोल दिया, दूसरे साइड मोल पूछ लिया। समझे क्या? एक साइड मोल दिया, दूसरे साइड मोल पूछ लिया। इसको हम लोग बोलते हैं मोल रिलेशनशिप। क्लियर है मेरी बातें? बात कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं। वही कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, 2HCl है। इससे क्या बना हमारे पास? यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बना प्लस H2O और CO2।
अब मोल मोल का तो बात खत्म हो गया, अब बात कर लेते हैं ग्राम का। यह एक था, यह भी एक था, यह भी एक था और यह भी एक था। अब मॉलिक्यूल, आओ ग्राम की बात कर लेते हैं। ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम हुआ? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और इसका हो जाएगा 48। क्या 100 ग्राम हो जाएगा क्या? 100 ग्राम। HCl का बताओ, H का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। 36.5। यहाँ पे 2 है ना, 2 है ना, Into 2 भी है सर, हो into 2 जाएगा भी है। क्या? बोलो जरा। 73 73 वाला। यस सर। यह कितना होगा? 73। 111 होगा, यह 36 और यह 44। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ कि जब 73 ग्राम HCl होता था, सर H2O का 18 सर H2 18 होगा ना? 18 होगा सर, 18। 18। देखो, अगर मान लो कि हमारे पास HCl कितना दिया हुआ है, 73 ग्राम दिया हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड कितना मिल रहा है हमें? 111 ग्राम। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ, अगर मान लो कि हमारे पास 20 बिस्किट है, 20 बिस्किट हमें मिल रहा है 200 रुपीज में, तो अगर हमारे पास 10 बिस्किट होगा तो कितने रुपए मिलेगा? 100 रुपए में। 100 रुपए। आप सबसे पहले देखो, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन कैसे किया? बताओ जरा, कैलकुलेशन कैसे किया आपने? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, ऐसे मत बोलो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अरे एक देखो, सिंपल सी बात है, जब 20 बिस्किट था सर यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड। अब सिंपल सी बात है, 20 बिस्किट का 200 रुपए, तो एक बिस्किट का 200 डिवाइड बाई 20, 200 डिवाइड बाई 20, तो हमारे पास 10 बिस्किट है ना, तो एक बिस्किट का रेट निकल गया, तो क्या हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। यस सर। बताओ जरा, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी? आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। आ रही है। मैं फिर से बता, देखो, मान लो कि हमारे पास 7 पेन है, 7 पेन आपने खरीदा 49 रुपीज में, तो 15 पेन खरीदने के लिए कितना लगेगा? ये बताओ, 7 पेन खरीदा 49 रुपए में, तो एक पेन का रेट कितना? 49/7 यानी कि 7 सर और 105। 15 पेन के लिए 15 into 7 यानी कि 105। 9। कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप एक के लिए निकालना। अगर वो 10 देगा, 50 देगा, 1000 देगा, कुछ भी दे दे, सबसे पहले आप एक के लिए निकालना और फिर जितने का देगा आप उतने से मल्टीप्लाई कर देना। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस क्या यूनिटरी मेथड लगाना है, और यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पे, मान लो कि 73 ग्राम था, तो कितना ग्राम मिला? 111 ग्राम। अगर वही 50 ग्राम होता है HCl, तो कितना ग्राम मिलता है जरा बताओ? 1 डिवाइड बाय 73। 1/73 into 50। बिल्कुल, सबसे पहले मेक का निकाल दिए और 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, निकल गया क्या? बोलो बोलो। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मेरा जतिन मेरा NIT वारंगल था, NIT वारंगल, मुझे टॉप की IIT मिल रही थी, लेकिन उससे अच्छा मैंने सोचा NIT वारंगल ले लूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप एक के लिए निकालना और एक का निकालने के बाद आप क्या करना? जितना का मल्टीप्लाई पूछा है उतने से मल्टीप्लाई। यह काम आप ग्राम वाले में भी करोगे, यही काम आप मोल वाले में भी करोगे। मान लो कि 1 मोल का इतना दे दिया, अगर 0.5 मोल या फिर 0.3 मोल का पूछता तो कर देते उससे। क्लियर है? अब मान लो कि ऐसे बोल दिया हमसे कि हमारे पास 50 ग्राम HCl है, बताओ कितना मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा? तो आप यार, ग्राम दिया हुआ है, ग्राम निकाल लेना और डिवाइड कर देना इसके मोलर मास से। क्या मोल नहीं निकल जाएगा? एटम पूछे तो एटम भी निकाल लेना, मॉलिक्यूल पूछे मॉलिक्यूल भी निकाल लेना। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत आएगी। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ये तो वही है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे। यह रिएक्टेंट है और यह क्या है? प्रोडक्ट है। अब मैं आपसे बताता हूं क्या सीन है, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास है A + B
यह दोनों मिला के क्या बना रहे, C प्लस D। अगर मान लो A का भी वैल्यू दे दे, B का भी वैल्यू दे दे, या फिर किसी केवल और केवल एक ही का वैल्यू दे दे, जब दो रिएक्टेंट है और किसी एक ही का वैल्यू दे देगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड C का वैल्यू तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर मान लो दोनों का वैल्यू दे दे तो डबल हो जाएगा। डबल रिएक्टेंट बेस्ड डबल रिएक्शन बेस्ड डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई ना कोई एक ज्यादा अमाउंट में होगा, कोई ना कोई एक कम अमाउंट में होगा। तो जो कम अमाउंट में होगा ना वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, ये देखो, मान लो कि आपके घर में 6 मेहमान आ गए। कौन आ गया? 6 गेस्ट आ गए, और आपके पास ना 6 लोगों को चाय देना है। 6 लोगों को क्या करना है बताओ? चाय दे दो। और आपके पास 6 प्लेट है, लेकिन कप आपके पास 4 ही है। आप बताओ आप लोग कितने लोगों को चाय दे पाओगे कप प्लेट में? 4 लोगों को सर। डिसाइड किया, कप डिसाइड किया ना, यानी कि जो कम अमाउंट में है वही डिसाइड किया ना कि कितने लोगों को चाय देना है। यस सर। तो ऐसे ही कि जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट होगा ना, A और B दोनों होगा ना, तो कोई ना कोई कम होगा, कोई ना कोई ज्यादा होगा। तो जो कम वाला होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमारा इतना ही था। और हम क्या करें, क्वेश्चंस वगैरह कर ले? यस सर। यस सर। सर वो आपने जो बताया थी वो लिमिटिंग रिलेशन कॉन्सेप्ट है राइट? वही है, इसी का कॉन्सेप्ट है। उसमें ना पता है क्या, दोनों रिएक्टेंट का आंसर दे देगा। जैसे कप का भी वैल्यू दे देगा, प्लेट का भी वैल्यू दे देगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना कम अमाउंट में है कौन। अब कप प्लेट में तो आप डायरेक्टली बता लियो कप कम था, लेकिन इसमें कैसे बताओगे? बोलेगा 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, तो कैसे फाइंड आउट करेगा? वो मैं बताऊंगा आपको। ओके सर। समझे? सर वो वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्या सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो कब तक मिल जाएंगे? वैष्णवी, आपको ना 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। थोड़ा सा उसका कुछ प्रोसेस चल रहा है, उसके सीट्स वगैरह मैं बनवा रहा हूँ, वो मिल जाएगा। सर पुराने ही मिल जाएंगे सर, 1-2 दिन बायो वालों की क्लास कब से होने वाली है? बायो की आप क्यों, आप मैथ से हो ना? यस सर, मैं से तो हूं, बट मेरा फ्रेंड बारह मुझे पूछता है ना बायो की कब होगी, बायो क्या? तो उसका भी एक्चुअली सर हो गया है, लेकिन उसका ना बायो की क्लासेस नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा था। किसका हो गया है? सर मेरे फ्रेंड का एक्चुअली। अच्छा, उसका भी हुआ है क्या शॉर्ट लिस्टिंग? यस सर, हो गया है, लेकिन वो कहता है कि बायो में उसकी क्लास स्टार्ट अभी तक नहीं हुई। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा उसका भी। ओके सर, उसका भी प्रोसेस चल ही रहा होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ सबको क्लियर है? यस आप लोग को जो कम अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा ना। तो हमें पता करना कि कम अमाउंट में है कौन। अब वो मैं पता कब बताऊंगा आपको? कल बताऊंगा। आज हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो, आपका मास रिलेशनशिप का मतलब यह है कि रिएक्टेंट का मास दे देगा, प्रोडक्ट का मास पूछेगा। ठीक है, मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप का क्या मतलब है, रिएक्टेंट का मास दे देगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछेगा, या फिर प्रोडक्ट का मास दे देगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप मोल में कन्वर्ट कर लेना, मोल को वॉल्यूम में मिल जाएगा। और फिर पूछा है वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि एक का वॉल्यूम देगा, दूसरे का वॉल्यूम पूछेगा। क्लियर है मेरी बातें? निकालना होगा। यस सर। सब के सब सिंगल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कोई ना कोई एक ही वैल्यू देगा। आओ क्लास वर्क कुछ कर लेते हैं। यस सर। बता दो इसका, फटाफट बता दो, फटाफट आंसर बताओ। रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन बैलेंस भी है। सर 2 kg। सर 2 kg। आंख बंद करके मत बोलो 2 kg। 2 किलो सर। हद है, सबका गलत आ रहा है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड वाला निकालो ना। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड
देखो सबसे पहले हमें सर Fe का मास क्या होता है? देखो मोलर सबसे मास। पहले हम स्टैंडर्ड निकालेंगे। तो ये बताओ Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? आयरन का होता है 56 होता है 56। ये बताओ 56 इंटू 56 कितना आ गया? 112 और प्लस 48 क्या 160 आएगा क्या? इसका 6 ग्राम आ रहा है। और इसका बताओ 112 ग्राम। तो हमसे केवल और केवल क्या पूछा है? हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन इन रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। क्लियर है? अब सिंपल सी बात बताओ, जब हमारे पास 160 ग्राम Fe2O3 होता था तो उस टाइम हमको आयरन कितना ग्राम मिलता था? 112 ग्राम। जब हमारे पास 1 ग्राम Fe2O3 होगा तो यह आयरन हमें कितना मिलेगा? 112 ग्राम अपॉन 160। 112 by 160। क्या बातें क्लियर है? यस सर। 1 ग्राम तक मिल गया। Yes, और ये sir. बताओ क्वेश्चन में Fe2O3 कितना ग्राम सर है? 700 ग्राम। 700 ग्राम। रुक जाओ, क्वेश्चन में सुनो तो, बात तो सुन लो। क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है, इसका मतलब 1000 ग्राम दिया हुआ है। 1000 ग्राम। सर 700 ग्राम हो जाएगा। बाई 160 इंटू 1000 350 ग्राम। तो इससे मल्टीप्लाई कर देना 16 7 112 यानी कि 700 ग्राम आ जाएगा ना? 0.7 into 100 होगा तो मेरा 7,000। बिल्कुल, आप केजी में भी निकाल सकते हो, ग्राम में भी निकाल सकते हो, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हो। आपका अगर आपका ऑप्शन में केजी हो तो 0.7 kg हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन ग्राम में दिया हो तो 700 ग्राम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो जतिन? टफ है क्या ये? सर नहीं, अगला क्वेश्चन। नो सर। नो सर। चलो मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, शायद आप लोग को रिएक्शन नहीं पता होगा। व्हाट नो सर। व्हाट इज अमाउंट सर क्लोराइड इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड ऑन एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है, और सिल्वर नाइट्रेट है यानी कि AgNO3 है। इससे हमें क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो, इससे हमसे मिल रहा है AgCl मिल रहा है और सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। अब हमसे बोला है कि जो यहाँ सोडियम क्लोराइड है वह कितना ग्राम है? 5.85 ग्राम है। तो बता दो आप लोग कि हमें सिल्वर क्लोराइड कितना मिलेगा, यानी यह कितना मिलेगा? चलो बताओ एक बार। मैं मॉलिक्यूलर वेट बता देता हूँ। जो सोडियम का होता है ना, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 और Ag का 108। बस इन्हीं तीनों से आपका काम हो जाएगा। बता दो, फटाफट बता दो। सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड वाला लिखोगे। सर सिल्वर का मास कितना था? 108। ओके सर। वैभव का आंसर आ गया। सर 14.35 ग्राम। देखो वंशिका का भी आ गया, गरिमा का भी आ गया। ताली बजा दो यार एक बार इन लोग के लिए, ताली बजा दो यार। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड वाला लिखेंगे। आप बताओ सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5। जब यह 58.5 ग्राम होगा, AgCl कितना होगा स्टैंडर्ड वाला? 108। 5.5 कितना होगा बताओ? सर 143.5। 143.5। देखो जब हमारे पास NaCl 58.5 ग्राम NaCl हुआ करता था तो AgCl कितना मिलता था? 143.5 ग्राम AgCl मिलता था। मान लो कि हमारे पास अगर 1 ग्राम NaCl हो तो AgCl कितना मिलेगा? 143.5 ग्राम डिवाइड बाई 58.5। या 1 ग्राम के लिए निकल गया।
लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें NaCl कितना दिया हुआ है? 5.8 5.85 ग्राम दिया हुआ है। तो 1 ग्राम का निकल गया, 5.85 के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यह 10 बार में जाएगा और 10 बार में जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 14.35 ग्राम। किसी सर को वैसे 1/10 भी कर सकते थे। अरे जो भी करो, हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि तरीका यही होना चाहिए और आपका आंसर आना चाहिए। यस सर। आप लोग इस तरीके से करना, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स से पढ़ने का यही बेनिफिट होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा लेते हो। सही बात है ना। वो काम हम भी करते हैं, लेकिन ना अभी आप लोग जस्ट 10th पास आउट हो, तो सबका माइंड अभी वैसे नहीं सोच रहा है। तो मुझे कुछ दिन तक ऐसे सोचवाना है आपको कि हाँ सोचो ऐसा होगा, सोचो ऐसा होगा। जब आप लोग सोचने लगोगे ना पूरी तरह से, उसके बाद आपका माइंड सेटअप बैठ जाएगा और आप लोग खुद ब खुद 2-3 स्टेप लेके चलोगे। सर हाँ जी सर, क्वेश्चन में तो 5.885 दे रखा और आपने 58.5 ग्राम लिया है। अरे ये तो स्टैंडर्ड वाला है ना। अरे इसका स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट है ना। पहले स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे, तब जाके गिवन वाले से कंपेयर करेंगे ना। बोलो। यस सर, ठीक है। यस सर। समरी क्या आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बताओ जरा। सब पर परसेंटेज सर कंपोजिशन, मास टू मास एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्टोइचियोमेट्री, मास टू मास स्टोइचियोमेट्री, रिलेशन, वॉल्यूम टू वॉल्यूम ठीक है। क्या पता है क्या जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है? फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस चैप्टर में देखो जो इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इस चैप्टर का हार्ट है। क्वेश्चन जो आपका जेई में बनेगा इसी से ही बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, इतना मान के चलो, इसी से बनेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ना, 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 11th और 12th मिला के 25 चैप्टर के आसपास हो जाते हैं। तो आप बताओ एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने? लगभग 1 से 2। 1 से 2। यस और सर, वो भी 1 से 2 ना, आपके हर एक चैप्टर में कम से कम 10 से 15 टॉपिक है। तो वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही तो देगा ना। कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके लिए, ठीक है। समझे आप लोग? ये रहा आप। और आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान देखो। क्लास नोट्स तो देखना ही है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, डीपीपी देखना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना है और जेई का पीवाईक्यू। जेई का पीवाईक्यू तो मैं तो चैप्टर एंड कर दूंगा, उसके बाद बताऊंगा। और आपको मैं डीपीपी आपको देता ही हूँ और एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा ही। इतना आप सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है मेरी बातें? मेरा 20-30 क्वेश्चन। यस सर। सर कई बच्चे तो किताबों पे किताबें करते रहते हैं। देखो आपको ना फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ भी करना है। तीनों करोगे तो टाइम नहीं मिलेगा। और किसी एक को वैल्यू दोगे तो भी नहीं सही है। आपको तीनों को वैल्यू देना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम ना क्लियर हो जाए। जब तक कोई एग्जाम ना क्लियर हो जाए ना, आपको तीनों को वैल्यू देना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, भले ही से किसी को केमिस्ट्री लगती होगी कि हाँ ये सही नहीं है, मतलब कभी कभी बोरिंग लगती है कई लोगों को, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। होमवर्क के क्वेश्चन देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को जानते हो क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? CaO बनेगा और CO बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूछ रहा है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना होना चाहिए, जबकि हमें मिल रहा है प्रोडक्ट में कैल्शियम का क्या बोलते हैं, ऑक्साइड मिल रहा है 56 kg। यह कितना kg होना चाहिए? ये भी हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। यस सर, टू इजी सर। ये भी यस सर, ये बोल रहा है कि जो है हमारे पास 64 है, तो बता दो SO2 कितना बनेगा, उसका वॉल्यूम बता दो। तो सबसे पहले आप लोग ग्राम ग्राम में निकाल लेना, फिर मोल निकाल लेना, मोल निकालने के बाद वॉल्यूम निकाल लेना। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर, बोलो बोलो। क्लियर है? यस सर। सर बेसिकली हमारा आज के लिए जेई आपका के लिए रोड नहीं? मैप क्या है सर? यही है रोड मैप। रोड मैप का मतलब क्या होता है ये बताओ। आप बता दो सर। सिंपल सी बात है,
कि हम आपको गाइड करेंगे और आपको जितना गाइड करेंगे उतना ही आपको चलना है। यही रोड का मैप है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, आप हमारे पीछे पीछे चलिए। ओके सर। सर ऑनलाइन क्लास इनफ अब है? आपको क्या ऑनलाइन क्लास इनफ है? ऑनलाइन क्लास इनफ है, लेकिन प्रैक्टिस उतना होना चाहिए, प्रैक्टिस उतना होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना तो इनफ है। आपके लिए डाउट क्लासेस लगाई जाएंगी, एक ओपन क्लास का मैं बात करूंगा कि हाँ एक ओपन क्लास हो जिसमें आपका जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। एक आपका डाउट ग्रुप होगा, आप जो भी पूछना चाहोगे, जब भी क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप उसमें पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। हाँ जी बताओ धनंजय। सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे उसको पुराने वाले मिल जाएंगे, जो भी जो 1-2 दिन के जो आपके सर मैं सब अटेंड नहीं सब कर मिल पाया जाएंगे, वो सब मिल मिल जाएंगे, बस 1-2 दिन में उसका प्रोसेस हो जाएगा, सब मिल जाएंगे, जो भी पुराने हैं सब मिल जाएंगे आपको। सर मॉड्यूल कब मिलेगा? ओके सर। मॉड्यूल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन वाले का मतलब उसको अभी कॉन्टिन्यूअस आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए, आपको ऑनलाइन। हाँ जी। और क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मतलब यार आपका ना ऑनलाइन कहाँ से आपका मिलेगा? टेस्ट चैप्टर फिनिश होगा ना, हर चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, तो आपको हर बारी अच्छा परफॉर्म करना है, डेली क्लास में आना, आपका अटेंडेंस ऑनलाइन सब रिकॉर्ड हो रहा है। और भी किसी को सर एक बात पूछ, बिल्कुल पूछो। सर जैसे नेटवर्क इश्यू के कारण ना बार बार लेफ्ट होना पड़ रहा है, तो फिर कुछ होगा तो नहीं ना? देखो नेटवर्क इशू के कारण फिर ना आपको ना मतलब थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका पढ़ाई नुकसान हो रहा है ना। सर हाँ जी। सर जेई के लिए हमें एक दिन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? देखो कम से कम मिनिमम ना आप अभी स्टार्टिंग के लिए ना तीनों में 20-20 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, 20-20 क्वेश्चन मिनिमम। ओके सर। और उतने क्वेश्चंस में हम लोग आप लोग को दे देते हैं, 10 क्वेश्चन तो क्लास में ही करा देते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए दे देते हैं हम लोग, हो जाते हैं लगभग 20। सब्जेक्ट सर टाइम मैनेजमेंट। और बात है ना आपको स्कूल का भी देखना है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ज्यादा हम लोग दे देंगे नहीं कर पाओगे तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। यस तो हमें वो भी नहीं करना है कि आपका मोटिवेशन भी बना रहे, स्कूल भी चले, हमारा भी चले। ज्यादा पढ़ा देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। सर मैथ की सर क्लास आज का डीपीपी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बताओ कि मैंने आपको 2 क्लास में इतना ज्यादा पढ़ा दिया, आपको पता भी चला क्या? सर नो सर। नहीं। मैंने 2 क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, मतलब मेजर चीजें तो पूरा पढ़ा दिया, बस एक चीज और बचा है कंसंट्रेशन टर्म, वो भी पढ़ा दूंगा। अंजलि अभी तो स्टार्ट किया है, जब टाइम थोड़ा बहुत और डिस्टर्ब होगा फिर मैनेज करना बताऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ी किसी का टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, मैनेजमेंट खराब होता है 2-3 क्लास मतलब 1 वीक के बाद या 1 महीने के बाद। सर आधा घंटा बचे, कंसंट्रेशन भी बता दो। क्या कंसंट्रेशन वाला टॉपिक भी बता ही दो, आधा बचा है अभी टाइम। अरे नहीं यार आप लोग 10 मिनट है, 10 मिनट। रिफ्रेश होने का टाइम चाहिए, माइंड को रिफ्रेश होने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा पानी पियो। 45 मिनट। मानता हूँ टाइम है, लेकिन ना माइंड को रिफ्रेश होने के लिए टाइम चाहिए। राइट सर, राइट सर। हाँ आप लोग जस्ट क्लास 10 से पास आउट हुए होगा, हम लोग चाहे तो 2 घंटा 3 घंटा, मैं तो कंटिन्यूअस 4-5 घंटे भी पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोग झेल नहीं पाओगे। कोई 1-2 बंदा झेल लेगा, सभी कोई नहीं कर पाएगा। सर झेल लेंगे सर। हाँ झेल लेंगे सर। क्वेश्चन सर आपके जेई मेंस में कितने आए थे? मेरे यस सर। मेरे उस टाइम 178 के आसपास आए थे सर परसेंटाइल? उस टाइम परसेंटाइल नहीं था, परसेंटाइल तो 2020 के आसपास स्टार्ट। कितने में से आए थे 178? 360। 360। सर रैंक क्या थी? सर एडवांस वगैरह में नहीं आया था मेरा, फिर मैंने बीएससी कर लिया। सर रैंक क्या थी? फिर बीएससी किससे? बीएससी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और मुझे तीनों आते हैं। और उसके बाद मैंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया और फिर मैंने एमएससी किया। फिजिक्स में पढ़ेंगे। हाँ जी इरर मेजरमेंट वो सब फिजिक्स का पार्ट है। देखो आरिबा आप ना प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सही होगा। आप लोग लेफ्ट कर सकते हो जिसको जाना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन वो मैनेज होगा। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है ना, प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने आपको तरीका बता दिया ना, आप लोग पूछो ना रोड मैप। क्वेश्चन वही भेज दोगे आप? क्या 5 क्वेश्चन तो मिल गए ना? भेज दोगे?
होमवर्क के क्वेश्चन तो 5 मिल गए ना आपके, यस सर। स्लाइड्स में ऐड है, और बाकी मैं नाइट में भेज दूंगा, ठीक है। लेफ्ट हो सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, अरे सबका सही हो जाएगा कैलकुलेशन, बस ये है कि आप लोग ना जितना दिया जा रहा है वर्क उतना करके आना, अपने आप सही हो जाएगा। और एनसीईआरटी लगाते रहना।